पिनाकीरेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः यदा कृणोषि नदुनं समूह स्यादित्पितेव हूयसे स्यादित्पितेव हूयसे पितेव हूयसे। ओ प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। यह अभी जो मंत्र आपके समक्ष पढ़ा है ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 21वें सूक्त का 14वां मंत्र है और ये मंत्र सामवेद के उत्तरार्चिक छठे अध्याय में भी है और अथर्ववेद के भी ये 20वें कांड में आया हुआ है। तो 3 वेदों में मिलता है ये, ऋग्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। ऐसा इस वेद मंत्र में क्या है जो 3 वेद के भीतर है? तो इसमें एक ऐसे सत्य को उजागर किया गया है कि जिसके कारण जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो ये है भी वास्तव में एक सच्चाई, ऐसा हम देखते भी हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो धनवान लोग होते हैं वे ईश्वर के पास नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते? तो इसी सच्चाई को इस मंत्र के भीतर उजागर किया गया है। तो आइए सर्वप्रथम इसके अगर हम शब्दों को समझेंगे, अर्थ को समझेंगे, तो हमें ये मंत्र बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं किसी भी मंत्र को समझने से पहले कि उसका ऋषि कौन है। तो कहा यहाँ पर जो ऋषि है, ऋषि कहते हैं दृष्टा को, जो दर्शन करता है मंत्र का। वेद ईश्वर की वाणी है, सभी जितने भी मंत्र हैं वो ईश्वर के हैं, ईश्वर ने ऋषियों को दिए हैं, 4 ऋषियों को। उसके बाद उन मंत्रों का जो सूक्त होता है, मतलब एक गुच्छा मंत्रों का, चाहे उसमें 5 हों या 6 हों या 7 हों या 2 हों या 3 हों, एक एक ऋषि के ने उसको साक्षात किया होता है, अर्थात उसका दर्शन किया होता है, उसको खोला हुआ होता है, उसको फिर वो हम तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही 100 ही कारण इसके ऋषि हैं और इसका जो विषय है वो इंद्र है। इंद्र अर्थात ऐश्वर्यवान, इंद्र अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला। और इसमें जो छंद है वो समा सतो बृहति छंद है। तो इस प्रकार से इसको इतना समझने के बाद अब शब्दार्थ देख लेते हैं। तो इसमें एक शब्द आ रहा है रेवंतम। ये महत्वपूर्ण शब्द है। कौन से पुरुष को? तो कहा धन वाले पुरुष को। फिर कहा न कि, प्रथम ही शब्द है ये, तू कभी नहीं। धन वाले पुरुष को तू कभी नहीं, तू शब्द के लिए प्रयोग किया गया ईश्वर के लिए। धन वाले पुरुष को तू कभी नहीं, सख्याय मित्रता के लिए, बिंद से पाता है। जो धन वाले पुरुष होते हैं उनको तू मित्रता के लिए नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है इसको भी समझते हैं। तो कहा पियंत ते सुरास्व, वे सुरा को पीते हैं, एक अर्थ इसका ऐसा निकलेगा। और दूसरा, सुरा ऐश्वर्य समृद्धि धन मत्त पुरुष जो होते हैं वे हिंसन करते हैं, हिंसा करते हैं। इसीलिए तू उन ऐसे लोगों को अपना मित्र नहीं बनाता। जो लोग धन वाले होते हैं वो धन को वेस्ट करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं, धन को कमाते हैं और उसको व्यर्थ ही फेंक देते हैं, ऐसे लोगों को तू मित्र नहीं बनाता। फिर कहा यदा कृणोषि नदुनम समूह, जब तू किसी को, नदुनम स्तोता अर्थात भक्त को कहते हैं, कृणोषि बनाता है, जब तू किसी को भक्त बनाता है, यदा कृणोषि नदुनम, जब तू किसी को भक्त बनाता है, समूहस्यादित प्रत्येव हुयसे, तो सम ऊहसी, उसे सम्यक प्रकार से
सेवन करता है उसका। ठीक है, भक्त को जब तू भक्त बनाता है तो तू उसको सेवन करता है, अर्थात उसको बहन करता है, उसके योगक्षेम को लेता है अपने हाथों में। आतएत तब ही पिता पिता की भांति पुकारा जाता है। जब तू किसी के ऊपर, भक्त के ऊपर, अपने भक्त के ऊपर कृपा करता है, तब ही उस भक्त के द्वारा तू पिता स्वरूप पुकारा जाता है और फिर तू उस पर अपना ज्ञान अमृत आनंद बरसा देता है। लेकिन जो लोग धन प्राप्त करके भी उस धन का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, उन लोगों के तू समीप नहीं आता, उन लोगों से तू दूर बना रहता है। तो यहाँ मंत्र कह क्या रहा है? मंत्र ये कह रहा है, क्योंकि वेद तो ये कहता है कि धन खूब कमाओ, तो मंत्र यहाँ पर भी मंत्र ये मना नहीं कर रहा, पर कह रहा है कि धन के भीतर एक ऐसा नशा होता है कि धन होने के साथ साथ व्यक्ति के भीतर वो नशा बढ़ता चला जाता है, वो अभिमान आता चला जाता है, वो अभिमान का नशा आ जाता है। वह क्या मेरे लिए करनी है, क्या मेरे लिए करनी नहीं है, इसको वो देख रहा नहीं होता है ठीक प्रकार से। क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से उसका आकलन नहीं होता। और एक और बात है कि धन का जो संग्रह है वो भी बिना हिंसा के होता ही नहीं है। अगर व्यक्ति, कोई भी जो धनवान व्यक्ति भी है, अगर कोई भी व्यक्ति धन को काले ढंग से ना कमाए तो वो धनवान हो ही नहीं सकता। हाँ, अपना गुजारा वो चलाएगा, घर भी बना लेगा, रह भी लेगा, लेकिन उतना ही करेगा वो, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी पर अत्याचार नहीं करते, लेकिन एक छोटे रूप में जिसको कहा जाए या फिर एक बड़े रूप में, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के ऊपर अत्याचार होता ही है, तभी जाकर के वो धन कमाया जाता है। वो एक अलग बात है, जो काला धन कमाते हैं वे भी किसी उस धन में से कुछ कमाई उपकार के कामों में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उसका अधिक भाग वो अपने लिए ही प्रयोग करते हैं। ये ऐसा देखने में आता ही है और ये एक सच्चाई है जो वेद ने यहाँ पर व्यक्त की है। इसीलिए वेद कह रहा है कि जगत में विरले ही धन समृद्ध पुरुष होंगे जिन्होंने दूसरों को बिना सताए धन प्राप्त किया हो। और हम क्या देखते नहीं, ऐश्वर्य की मदिरा से मस्त हुए, धन शक्ति को ही सर्वोपरि समझते हुए आज संसार के जितने भी धनाढ्य लोग हैं वे निशंक होकर के गरीबों को सता रहे हैं, सम्मान पात्रों पर भी बेखटके से अत्याचार कर रहे हैं। तो हम हिंसक पुरुषों को तेरे दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते, ये वेद मंत्र कह रहा है। इसीलिए हम तुझे अपनी मित्रता के लिए नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए हम अहिंसक बने, हिंसक नहीं बने। अर्थात हम धन तो कमाएं, धन में तो तैरें, धन के तो श्याम स्वामी बने, वयम श्याम पतयो रहीणाम, धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, लेकिन धन हमारा स्वामी न बन जाए। हम धन में तैरें लेकिन धन हमारे ऊपर ना तैरना प्रारंभ कर दे। हम धन में तो तैरें, शब्द पर ध्यान देंगे, लेकिन धन हमारे ऊपर तैरने न लग जाए। अर्थात हम धन के स्वामी तो बने, लेकिन धन स्वामी बन करके हमारे ऊपर ना बैठ जाए। ये समझने की बात है यहाँ पर। इसीलिए कहा गया कि अगर धन जिस दिन हमारे हमारे ऊपर स्वामी बन करके बैठ गया, उस दिन तो हम ईश्वर को भूल ही जाएंगे, पक्की बात है। और अगर हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनते हैं, धन को खूब कमाते हैं और फिर परोपकार के कामों में लगाते हैं और अच्छी कमाई करते हैं, धर्मयुक्त धन हो और धन धर्म में लगे, अगर इस भावना के साथ हम धन को कमा रहे हैं, धर्म के साथ में, उसमें कोई काला कर्म नहीं कर रहे, अगर हम इस तरह से धन कमा रहे हैं तो फिर वो धन धर्म में ही लगेगा। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जो होगा वो धन कमाएगा, वो धर्मयुक्त कमाएगा और फिर धन को धर्म में ही लगाएगा, जो धार्मिक है वो। तो धन कमाने से पहले अगर कोई व्यक्ति धार्मिक हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसीलिए इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जो धनिक होते हैं वे प्रभु के मित्र नहीं बनते। ज़्यादातर ऐसा हमको देखने नहीं, ये वास्तव में एक सच्चाई है। ये
सर्वप्रथम तो उसको इतना अभिमान ही आ जाता है कि मेरे बराबर कोई दुनिया में धनवान नहीं है। और ये अभिमान भी उसी व्यक्ति को आता है जो धार्मिक नहीं है, जिसके भीतर ऐसे अच्छे सुंदर गुण नहीं है। धर्म के गुण क्या होते हैं? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। और अभिमानी व्यक्ति को तो क्रोध भी बहुत आता है, किसी को भी वो डांट लेता है, डपट लेता है, क्योंकि उसके पास धन का नशा चढ़ा हुआ रहता है। 1% जो लोग हैं धनवान, जो ऐसे हैं जो अच्छे हैं और धन को धर्म में लगा रहे हैं, ऐसे लोग भी जब धन की कमाई करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले काला धन करते ही करते हैं वो। ये तो बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए वेद ने इस बात को कही है। और ये हम देख रहे हैं कि काला धन तो कमाया ही नहीं जा सकता, उसमें चोरी चोरी धन को छुपा छुपा करके, सरकार से बचा बचा करके हमको वो धन इकट्ठा करना पड़ता है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कोई काली कमाई नहीं होती, वो उतना ही कमाते हैं और उस पैसे को खुद स्वयं भोगते हैं और धर्म में लगाते हैं। वहाँ ईमानदारी होती है ऐसे व्यक्ति के पास में। फिर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर बिना काला धन कमाई किए हुए, बिना काले धन के कुछ काम ही नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई व्यक्त कर दी गई है कि जो धनिक होते हैं वो प्रभु के मित्र नहीं बन पाते। प्रभु के मित्र फिर आगे इसमें बताया गया, क्योंकि एक चीज और है, वो धन के स्वामी जिस दिन हम बनते हैं तो भी वो प्रयोगकर्ता ही बनते हैं, हम तो भी ट्रस्टी ही होते हैं हम। फिर भी मन में ये बात नहीं रखनी हमको कि धन के स्वामी हम हैं। धन कमाएं, धन के स्वामी होने से मतलब ये धन का स्वामी तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि धन तो सब परमात्मा का ही है। ये जितने भी पैसे हैं वो लेन देन ही तो करते हैं हम। ना तो ये हमारे घर में बनते, न इनके ऊपर हमारा अधिकार होता है। उतने ही सब लिए अधिकार होता है जब तक किसी वस्तु को नहीं ले लेते। वो तो किसी वस्तु के बदले की का एक धन होता है, लेन देन के लिए होता है, आदान प्रदान के लिए होता है। इसलिए तो हम देखते हैं सारा दिन जितने पैसे आए उतने की पैसे चले गए दूसरे के पास में, फिर वो किसी और को दे देते हैं, फिर वो किसी और को देता है, पैसे वही घूम रहे होते हैं। तो सिर्फ ये आदान प्रदान के लिए ही होते हैं। अगर अपनी वस्तु होती तो हमेशा अपने पास ही रहते वो रुपए, वो नोटों की गड्डी हमेशा अपने पास रहती, लेकिन वो नोटों की गड्डी किसी वस्तु के बदले किसी और के पास चली जाती है। दूसरी बात, धन ऐश्वर्य कस्य सुधनम, वेद ने तो एक यजुर्वेद का मंत्र है उसके भीतर भी कहा है ये धन किसका है? ये तो सुख स्वरूप का है, जिसने तुम्हारे सुख के लिए धन दिया है, जिसने तुम्हारे सुख के लिए धन दिया है और धन से धर्म बढ़ाने के लिए धन दिया है। क्योंकि मनुष्य तो है ही, किसी से और से लेता है तो किसी और को देना भी चाहिए उसको। ये सामाजिक प्राणी का कर्तव्य ही क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से लेता है, समाज को देना भी चाहिए। और जो समाज को देता नहीं, सिर्फ समाज से ले रहा है, उसको ये समझ ही नहीं। अब तक एक एक व्यक्ति यही कहते सुना जाता है कि मैंने कमाया जी, उन्होंने क्या किया। अपने पिता के धन को भी वो अपना कहता है, पिता से प्राप्त चीज़ों को भी वो अपनी कहता है जी उन्होंने क्या किया, मैं तो खुद ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। उसको पूछो भले आदमी, तुझे पैर किसने दिए, तुझे हाथ किसने दी, तुझे ये शरीर किसने बना के तैयार किया, तुझे पढ़ाया लिखाया किसने? तो जिसको ये समझ है वो अत्याचार नहीं करेगा और वो कभी भी अधर्मी नहीं बनेगा, और वो धन का सही प्रयोग करेगा, सही जगह पर लगाएगा और सही जगह से कमाएगा। तो दो बातें निकल के सामने आएंगी, धन को सही जगह से कमाएं और धन को सही जगह पर लगाएं। धन को शुद्धता के साथ कमाएं और शुद्ध कर्मों में लगाएं, शुद्ध क्षेत्रों में लगाएं, जिनसे शुद्धता बढ़े, किसी का हित हो, समाज का हित हो। क्योंकि कहा जाता है अगर गलत ढंग से भी कोई धन कमाया जाता है, अगर वो परोपकार के कामों में अगर भी वो भी लगा देता है तो वो भी वहाँ पर अच्छा फल नहीं देता, ऐसा हमें देखने में आता है। एक काला धन कमाने वाले व्यक्ति ने खूब काला धन कमाया, खूब अत्याचार, काले धन का मतलब ही अत्याचार है। लोग नहीं मानते इसको, लेकिन इसमें है एक सच्चाई। कहा उसने एक कमरा बनाया और कमरा बना करके और उसने इस विद्यालय के लिए कमरा बनाया और ठीक है, लोग पढ़ने लगे, बच्चे बैठ गए पढ़ने के लिए। और पता चला जैसे ही बच्चे पढ़ने के लिए अंदर घुसे कमरे के भीतर,
कमरे की ऊपर से चीरियां गिरने लग गईं और कुछ बच्चे छत पर थे, वो गिर गए और उनके पैरों में लग गई। तो ये क्या, वहां भी वो अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है वो धन। अब उसका जो प्रभाव है उस व्यक्ति का बहुत दूर दूर तक चला गया। तो और तीसरी बात, उसका जो फल है उसको तो ईश्वर देंगे, उसको बहुत दंडित करेंगे। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो वो फिर ईश्वर का मित्र बनने के लिए उद्यत हो जाता है। वो सोचता है मैं जितना भी धन कमाऊंगा वो सब धर्मयुक्त कमाऊंगा, क्योंकि और धर्म में ही लगाऊंगा। इसीलिए एक कोट हमेशा हम सभी के याद करने के लायक है, धर्मयुक्त धन कमाएं और धन को धर्म में लगाएं। दूसरी बात, हम धन में तैरें, धन हमारे ऊपर ना तैरे। हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों, धन ऐश्वर्य हमारा स्वामी ना बन जाए, हमारा शासक ना बन जाए। क्योंकि एक बात और है, जब धन आ जाता है ना तो वास्तव में व्यक्ति को चिंताएं भी बहुत लग जाती हैं। इतनी चिंताएं लग जाती हैं, धन को सुरक्षित रखने के लिए वो सोचा करता है कि इसको कैसे सुरक्षित करूं। एक छोटे से उदाहरण से समझ में आ जाएगी। जब हम छोटे थे तो इस कहानी को सुना करते थे अपने दादाजी से। वो कहते थे एक मोची था, धन कमाता था वो तो इसको खैर बड़ी कहते थे पर मैं इसको छोटी सुना रही हूँ। एक मोची था, चप्पल जूते गांठता था और वो धन उसको जितनी मिलता था उस कमा लेता था। बेचारा फटे हाल में रहता था। मोची की तो हालत आज भी ऐसी ही देखी जाती है, क्योंकि जितनी वो सिलाई करते हैं उतना पैसा कमाते हैं और बस उससे अपने खाना पीना ही कर पाते हैं, वो अधिक नहीं कर पाते। तो एक धनी व्यक्ति वहां से रोज निकलता था, उसको उसके ऊपर तरस आ गया। बोले कितना फटे हाल में ये बैठा हुआ है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसके मन में बार बार आता था। वो घर गया, घर जा कर के उसने सोचा कि क्यों नहीं इस व्यक्ति की कुछ मदद की जाए। ये बड़े फटे हाल में बैठा रहता है, यहाँ चप्पल जूता गांठता रहता है, पूरे दिन धूप को तापता रहता है और इसको पैसे कितने कम मिलते हैं। तो उसके पास गया और उससे बातचीत की और उससे पूछा भाई कैसे हो तुम, तुम्हारा रोजगार ठीक चल जाता है? तो बड़ा वो खुश खुश बोला हाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, अच्छा खासा मेरा चल रहा है। और वैसे भी मैंने देखा है जो गरीब आदमी होते हैं बस 2 वक्त की रोटी उनकी जुट जाए उसी में ही वो प्रसन्न रह जाते हैं। ये जितनी हाय हाय होती है वो धन वाले व्यक्तियों को ही होती है। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। उसने मोची ने कहा किस प्रकार की मदद करना चाहते हो, मुझे तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो बोले नहीं नहीं मैं तुम्हें देख नहीं सकता ऐसे फटे हाल में तुम रहते हो। बहुत ज़्यादा जिद उससे करने लगा। वो कहने लगा मैं तुमको कुछ पैसे देता हूँ। तो कुछ उसने गड्डी नोटों की निकाल करके उसको दी। उसने बहुत मना किया, लेकिन फिर जब उसने ज़्यादा उससे निवेदन किया तो उस मोची ने वो रुपए रख लिए। अब रुपए रख तो उसने लिए, वो तो चला गया, सेठ तो चला गया, लेकिन अब उसने रख लिए। अब वो ये सोच रहा है मैं इनको रखूं तो रखूं कहाँ। पहले तो उसको यही नहीं पता चल रहा था, क्योंकि उसने जीवन भर इतने पैसे देखे नहीं थे कि मैं इनको रखूं कहाँ। फिर उसने क्या किया कि चलो मैं ऐसा करती हूँ जमीन में गाड़ देता हूँ। अब जमीन में गड्ढा खोदा, उसमें गाड़ दिया, लेकिन उसको रात में नींद नहीं आए। वो सोचने लगा कहीं किसी ने गड्ढा खोद लिया, उसने पैसे निकाल लिए तो वो पैसे सारे ले जाएगा। अब उसकी जो नींद थी वो हराम हो गई। उसको कई दिन तक नींद नहीं आए और जो सुबह उठ करके फ्रेश उठ करके वो गाना गा करके दुकान पर पहुंचता था, दुकान खोलता था। दुकान तो क्या होती थी, उसकी एक डब्बा सा होता था, उसमें ही उसके जो पॉलिश की डब्बी और वो जो सिलाई का सामान होता था, सुगा वगैरह, धागा वगैरह, वही होता था। तो एक डब्बा सा आज भी रखा ही रहता है, हम देखते हैं मोचियों के पास में। तो वहीं ताला लगा, तो उसने ताला खोला और ताला खोल करके उसके लिए तो वो भी, वो दुकान भी, वो डब्बा भी एक भगवान के स्वरूप होता है। और उसको देखता है और अपने मन को देखता है, अपने आप को देखता है, ये मुझे हो क्या गया, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं गीत गाता था गीत भी नहीं गा पा रहा, ये आखिर मुझे हो क्या गया। तो उसको लगा कि जरूर ये जो पैसे की गड्डी है जो मैंने गड्ढे में दबाई है, जरूर इसका कहीं ना कहीं फल है। तो कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि वास्तव में ये जो धन है ये चिंता का कारण भी बन जाता है। जिस धन से यह चिंतन होना चाहिए था कि ये धर्म के कार्यों में लगे, और क्योंकि उसका ये वास्तव में वो कमाई थी नहीं, वो तो उसको मिली हुई भेंट थी और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसे तो उसने दिया, दया करके दिया, जैसे भी दिया।
मोची की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसकी नींद हराम हो रही है। और यहाँ पर तो व्यक्ति जो अधर्म करके, जो काला धन करके उसको धन को कमा रहा है, या किसी की चैन काट, गर्दन काट करके, या किसी की पॉकेट मार करके जो धन ले रहा है, वो व्यक्ति पूरा पूरा अत्याचार कर रहा होता है। तो धन तो वहां भी परिणाम दिखा गया और यहाँ भी परिणाम दिखा रहा है। इसीलिए यहाँ वेद मंत्र ने ऐसी सच्चाई को व्यक्त किया है कि जो धन होता है ये अभिमान का कारण बनता है, और ये जो धन है चिंता का कारण बनता है, यही धन क्रोध का भी कारण बनता है, और यही धन अत्याचार का कारण भी बनता है। और ये जब व्यक्ति के भीतर ऐसे कर्म आ जाते हैं, और यही धन बुरी आदतों में, बुरी संगत में बैठने का भी काम करता है, और यही धन तामसिक गुणों को भी जल्दी से समेट करके ले आता है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन होता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता, अंधा हो जाता है वो पूरी तरीके से। अब आप कहोगे कि आप तो ये कह रहे हो कि धन की, मैं धन की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि वेद कह रहा है, इस सच्चाई को प्रकट करना चाह रहा है वो, कि जो धनिक लोग होते हैं वे प्रभु के मित्र नहीं बनते। कोई तो इसमें रहस्य है, वो इसीलिए ही नहीं बनते कि ये अपने साथ साथ बुराई हो। या तो व्यक्ति इतना अधिक धार्मिक है कि कोई भी काम एक भी अधर्म का वो नहीं करता, किसी का भी गला काट के उसने धन नहीं कमाया, धनी घर में जिसका जन्म हुआ है और उसने धन को सुरक्षित रखा है, उतनी उसने मेहनत की है, ठीक है, और उतने पुरुषार्थ के द्वारा वो कमा रहा है, इतने उसके अच्छे संस्कार हैं, तो कोई 1% ऐसा व्यक्ति भी होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर भी ये घटा करके देखें, जैसे जैसे हम पर धन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे निर्बलों के ऊपर हमें दया कम होनी प्रारंभ हो जाती है, जबकि दया और अधिक बढ़ जानी चाहिए। फौरन उसे धन के बल के ऊपर हम डांट दिया करते हैं, फटकार दिया करते हैं, जैसा हम देखते हैं नौकरों के ऊपर अपना व्यवहार। तो इसीलिए ये वेद इस सच्चाई को प्रकट कर रहा है कि तुम ये सोचो ना कि धनिक व्यक्ति ईश्वर का मित्र बन जाता है, धनिक व्यक्ति ईश्वर के मित्र नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? तो यहाँ बता दिया कि क्योंकि वे ऐश्वर्य, समृद्धि और धनमत्र हो जाते हैं, धन के मद में आ जाते हैं अपनी ऐश्वर्य समृद्धि को पा करके, और वे धन के मद में पागल हो जाते हैं। इसीलिए जो धनिक होते हैं उनके प्रभु मित्र नहीं बनते। प्रभु किसके मित्र बनते हैं? अर्थात किसके मित्र बनते हैं? जो धार्मिक होता है, धर्म के मित्र बनते हैं, जो धर्म पर चलता है उसके मित्र बनते हैं, धन के नहीं। अब इसको बहुत सारे लोग जो धनिक हैं, अधिक धन है जिनके पास, वो इस बात को तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इस संसार के सुख को ही सब कुछ संसार का सुख समझ बैठे हैं। ईश्वर ईश्वर उनके लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए जो इस बात को समझ लेता है, नरदेव ने एक भजन लिखा था, बड़ा सुंदर लिखा था, कि धन के आने पर कौन कौन सी बुराइयां आ जाती हैं। बहुत ही अच्छा भजन लिखा था। कुछ पंक्तियां उनकी मैं आपको सुनाती हूँ। धनवानों क्यों करते हो अभिमान यहाँ, धन से नहीं मिलता है सब सामान यहाँ। धन से पुस्तक आती नहीं अक्ल खरीदी जाती, धन बात धन से पुस्तक आती नहीं अक्ल खरीदी जाती। लाते बादाम मिठाई पर ताकत नहीं मिल पाती, ओ अज्ञान यहाँ धन से नहीं मिलता है सब सामान यहाँ। धनवानों क्यों करते हो अभिमान यहाँ, धन से नहीं मिलता है सब सामान यहाँ। तो इस प्रकार से ये गीत है, 3-4 कड़ी इसके भीतर हैं। तो अभी मैं इतना ही कहती हूँ क्योंकि समय हमारा हो चुका है मंदिर का। तो आज हम आपको बस इतना ही बताने वाले हैं कि ईश्वर के मित्र बनने के लिए धन से अधिक महत्व धर्म को दें। बस इस मंत्र के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वे ही लोग तुझको हे प्रभु प्यार कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, जब वे इस धन को तेरी ही स्तुति प्रार्थना उपासना में लगाते हैं,
तेरी ही महिमा का अनुभव कर तेरे स्तोता भक्त बन जाते हैं। जब तू उनको बहन करता है, जब तू उनके ऊपर कृपा करता है, ऐसा वे देखने लग जाते हैं कि तेरा ही ये धन है, तू ही हम सबका पालन पोषण करने वाला है। तुझे ही वे पिता कहकर के पुकारते हैं, क्योंकि इसमें मंत्र शब्द आया है कि तब ही पिता पितेव हूयसे, पिता की भांति तुम पुकारे जाते हो। जब तुझे ही वो पिता पिता पुकारते हैं, धन को पिता पिता नहीं, तुझे ही वो पिता पिता पुकारते हैं, तेरा ही ये धन है जितना भी मुझे प्राप्त हुआ है, तू ही इनका मालिक है। मैं तो मात्र प्रयोग करता हूँ और इस धन की रक्षा करके लोगों की रक्षा करने वाला हूँ, और लोगों की रक्षा करने के लिए ही इस धन को मैं कमा रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उद्यम कर रहा हूँ। और धर्मयुक्त कमाऊंगा और धर्मयुक्त ही और धर्म में ही इसको मैं लगाऊंगा। धन ऐश्वर्य का स्वामी बनूंगा, लेकिन ऐसा स्वामी नहीं बनूंगा जैसे स्वामी आप हो, क्योंकि मूलतः तो आप ही इसके स्वामी हो। तो आगे कहा गया, इसी मंत्र में कहा गया, इसीलिए हे इंद्र, हम तुझे धन के द्वारा नहीं पा सकते। तुझे पाने के लिए तो हमें धन का, कम से कम धन के मोह का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी हम उस नदनु अर्थात भक्त की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, जहाँ पहुंचकर भक्त लोग तुझे पिता 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 कह करके पुकारने लगते हैं और तेरे वात्सल्य में पलने वाले तेरे प्यारे पुत्र बन जाते हैं, तेरे प्यारे पुत्र बन जाते हैं। व्यक्ति को जब अभिमान नहीं हो ना, तो फिर वो धन सार्थक हो जाता है, ये मैंने देखा है। जैसे एक कथा आती है ना, एक बार कहा जाता है कि एक वृक्ष था सेमर का, अच्छा वृक्ष था, खूब सारे पत्ते थे, पथिक भी आकर के वहाँ पर विश्राम करते थे। एक बार नारद ऋषि ने देखा, वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि सेमर का वृक्ष खड़ा हुआ है। अलंकारिक कथा है, इसको सिर्फ इसमें से प्रेरणा लेंगे। तो खड़ा हुआ है और अच्छे से सभी को पथिक जो आते हैं उनको छाया मिलती है। तो नारद ऋषि ने देखा इस तरीके से और उससे पूछा, वृक्ष देवता मैं आपको नमस्ते करता हूँ, और आप तो बड़े अच्छे हो, आप सभी को छाया दे रहे हो। तो वृक्ष बोला कि हाँ मैं छाया दे रहा हूँ, मैं अपने मतलब थोड़ा सा हल्के से एक अभिमान से के साथ में बोला वो, हाँ पथिक आते हैं मैं सबको छाया देता हूँ। तो नारद ऋषि को लगा कि कुछ ये अभिमानी सा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करता हूँ, मैं पवन देवता के पास चलता हूँ, इसका अभिमान तोड़वाता हूँ। अब ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं, पवन जी के पास पहुँच गए, पवन देवता को नमस्ते किया। हाँ, और हमारे यहाँ पर अभिवादन का, वैदिक अभिवादन का बड़ा अधिक महत्व है। किसी से भी प्रथम मुलाकात हो या उससे कोई विछड़न हो तो नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते किया ही जाता है, और बीच में भी जब तक रहते हैं तो विनम्र भाव से ही बने रहते हैं। तो नारद ऋषि ने पवन देवता को नमस्ते किया, पवन देवता ने भी नमस्ते किया। दोनों की नमस्ते के बाद उन्होंने पूछा पवन देव ने, भाई तुम कैसे आए हो नारद ऋषि? तो नारद मुनि बोले कि मैं इसलिए आया हूँ कि ये सेमर के वृक्ष को बड़ा अभिमान सा है, ये कह रहा है मैं पथिकों को छाया देता हूँ, और बड़े गर्व से कह रहा है इस बात को। तो मतलब ऐसे कह रहा है जैसे कि और कोई कुछ नहीं करता, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। पवन देवता चले। अब नारद की बात सुन करके ठीक है मैं अभी इसका अभिमान तोड़ता हूँ। अब वृक्ष बहुत ज्ञानी था और साथ साथ वैरागी भी था, निरासक्त भी था, तो उसने सबसे पहले अपने पत्ते झड़ा दिए। उसको पता था पवन पत्ते ही झाड़ेगा, उसने सबसे पहले अपने पत्ते झाड़ दिए और ठूंठ में बना रहा, अपने स्वरूप में बना रहा, मतलब ये समझिए इसको। और आए पवन देवता और आकर के खूब तेज झोंके के साथ आए, लेकिन वहाँ पत्ते होते तो पत्ते झड़ते। तो नारद ऋषि इस किस्से को देख रहे थे। तो नारद ऋषि ने देखा कि मैं जब आया था तब तो इसमें इतने सारे पत्ते थे, इतनी सारी इसकी छाँव थी, अब इसकी छाँव नहीं है, ठूंठ है, ऐसा क्या कारण है?
तो उन्होंने वृक्षदेव को कहा, तो वृक्षदेव ने कहा, भाई मैं निर्मोही हूँ, मुझे कोई अभिमान नहीं है, मैंने तो सामान्य बात कही थी, तुमने इसको अभिमान के रूप में ले लिया था। ये धन मेरा था ही नहीं, ये धन तो उस परमपिता परमेश्वर का है, उसी ने इसमें पत्ते लगाए हैं। मैं तो ठूंठ रूप में हूँ और ठूंठ रूप में हूँ, और वास्तव में जो जीवात्मा है वह अपने स्वरूप में है। ये जो तन मन इंद्रियां धन संपत्ति जो कुछ उसको मिली है वो सब परमात्मा की ही दात है। और जो व्यक्ति इसको समझ लेता है वही वैरागी है, वही ज्ञानी है, और ऐसा व्यक्ति ही फिर निर्मोही है, और फिर ऐसा व्यक्ति ही अहिंसक होकर के उस परमपिता परमेश्वर का प्यारा पुत्र बन जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास खूब धन है और खूब हमने धन कमाया है, तो इसको हम खूब धर्म में लगाना प्रारंभ करें। जितना जितना हम इसको धर्म में लगाएंगे उतना उतना हम प्रभु के नज़दीक होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु धनिकों को नहीं धार्मिकों को मिलता है, धनिकों को नहीं धार्मिकों को मिलता है। और अगर धार्मिक अगर धनिक है तो बस यही वेद मंत्र यहीं तक पहुंचाना चाह रहा है कि जो धनिक है वो धार्मिक बने। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि धनिक प्रभु के मित्र नहीं बनते, क्योंकि वे धार्मिक नहीं होते। तो धर्मयुक्त धन कमाएं और धन को धर्म में लगाएं। हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, धन हमारा स्वामी न बने, धन हमारा शासक न बने, और मूलतः उस परम पिता परमेश्वर को ही धनी माने। हम सभी यहाँ ट्रस्टी हैं, जैसे ट्रस्ट का धन है उसको ट्रस्ट के कामों में लगाया जाता है। ईश्वर ने हमको ट्रस्टी बना करके भेजा है, प्रयोगकर्ता के रूप में भेजा है, उपभोगकर्ता के रूप में भेजा है, त्याग भाव से रहने के लिए भेजा है, दानी होकर के रहने के लिए भेजा है, निरभिमानी होने के लिए भेजा है, निर्मोही होने के लिए मनुष्य का शरीर दिया है। इसीलिए इस धन को पा करके हम विवेक वैराग्य के साधनों में इस धन को लगाएं। जहाँ जहाँ ज्ञान की समृद्धि होती हो, जहाँ जहाँ जिन 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 तरह से गुरुकुल आदि की समृद्धि की व्यवस्था होती हो, वहाँ वहाँ पर हम इस धन को लगाएं और धर्म को बढ़ाएं। इसीलिए इस वेद मंत्र ने इस सच्चाई को प्रकट कर दिया कि प्रभु के मित्र धनिक नहीं बनते, धार्मिक बनते हैं। अर्थात यहाँ अर्थापत्ति लग जाएगी, अर्थात कौन बनते हैं फिर? धनिक नहीं बनते तो धार्मिक बनते हैं। इसीलिए हम सभी धार्मिक बने और धार्मिक बन कर के त्यागी दानी परोपकारी उपकारी उद्योगी हम बने। अर्थात क्या क्या बने? उद्योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने और योगी बने। फिर अगर हमारे पास धन है तो वो धर्म में ही जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।